देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। मैडम आगे सलूट करना, जनरल सलूट सलूट। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाचं, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाचं, धम्मनायक संरक्षकांचं, धम्मनायक संरक्षकांचं, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, भारतीय संविधानाचं, भारतीय संविधानाचं, संत सैनिक दलाचं, संत सैनिक दलाचं,
अरे सावधान, पीछे वाले पार्टी, अरे सावधान, पीछे वाले सब, पीछे मोड़, पीछे वाले, दो कदम तेज चल, अरे चल, पीछे मोड़, बीच रख, सब खुश है? सुनाई नहीं दे रहा, सब खुश है? सब में जोश है? सब में ताकत है? सब में जुनून है? बाबा साहब के लिए मरना चाहते हो? सब तैयार हो? सब तैयार हो? ये तीसरा सर्वांना क्रांतिकारी देणे आपल्याला या शिबिराला शासनाला भेट देण्यासाठी सुधीरजी आलेले आहेत. अतिशय क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलेलं आहे. आपल्याला पण त्यांच्यापासून काही शिकायचं आहे. आपण सीमाचे लढवय्ये आहोत. त्यासाठी या भारतामध्ये जे काही मनुवादाचं जे षडयंत्र चालते त्या षडयंत्राला लाथ मारण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे. ते सुधीरजी आम्हाला नेहमी दिसतात. तरी त्यांचं आपण सर्वप्रथम कारण सावध करूया. चिक लॅप गो. सरळ आपण एका शासनाला भेटच्या कार्यक्रमाकडे बोलूया. सन्माननीय सुधीर सरांना विनंती करतो की या मार्शल्सला 2 मिनिटं संबोधावं. सन्माननीय सुधीर सर. हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शासन कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ पहुंचाने वाले आरक्षण के पिता छत्रपति शाहू महाराज दलित आदिवासी बहुजन बस्ती तक शिक्षण की गंगा पहुंचाने वाले क्रांति शिक्षण महर्षि महात्मा ज्योतिबा फुले स्वाभिमान से आत्मसम्मान से जीने का सर उठाकर शान से जीने का आत्मभाव करने वाले क्रांति पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ की वर्ण व्यवस्था, यहाँ की जाति व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक विषमता, यहाँ की आर्थिक असमानता, इसके खिलाफ में भारत देश में जिन जिन महापुरुषों ने जिन जिन युग पुरुषों ने योगदान दिया उन तमाम युग पुरुषों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ. दोस्तों, सबसे पहले ये जो भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम, यहाँ का विजय दिवस, शौर्य दिवस, पिछले 11 वर्षों से हमारे मित्र और अभी विधानसभा संसद में दिल्ली के मुख्य संचालक आदरणीय कैलाश मोरे सर, इनके नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से अमरावती के साइंस कोर मैदान में और बुद्ध भूमि परिसर में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है. मैं एक ब्लू टाइगर फोर्स नाम का संगठन पिछले 25 वर्षों में चला रहा हूँ. दोस्तों, मैंने देखा है छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे होते हैं. जन्मदिन का कार्यक्रम होता है 20 लोगों का, हमारे शादी का कार्यक्रम होता है 500 लोगों का, हमारा कवि सम्मेलन होता है 100 लोगों का. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अमरावती जिले में 25 वर्षों में होने वाला ये विजय दिवस, ये पहला कार्यक्रम है. दोस्तों, यहाँ पर 11 वर्षों से हम देखते हैं कि हमारे पीछे कोई बड़ा आर्थिक बल नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है, हम कोई नेताओं से बड़ा. हमने देखा है कि बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते हैं, लोग पालक मंत्री को बुलाते हैं, विधायक को बुलाते हैं, पालक मंत्री के 5 लाख, विधायक के 2 लाख, सांसद के 10 लाख, और वहाँ पर उनका सत्कार होता है और वो बोलते हैं कि हमको चुनाव में मतदान करना. यहाँ का जो विजय दिवस है, यहाँ का जो शौर्य दिवस है, यहाँ पर हम किसी भी पार्टी के नेता को, किसी भी राजनीतिक नेता को हम लोग राजनीतिक प्रचार करने का अवसर
तो हमारे पूर्वज महार थे। 14 अक्टूबर 1956 को हमने धर्मांतर किया। तो भीमा कोरेगांव के बारे में मैं तो एक BSc LLB एडवोकेट हूँ। अमरावती में 21 वर्षों से वकालत करता हूँ और पिछले 2.5 वर्ष से नागपुर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। लेकिन भीमा कोरेगांव के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब ये मैं पहले वर्ष से नहीं जुड़ा हूँ। पहला इनका कार्यक्रम VMB कॉलेज में हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष से 10 वर्षों से मैं कैलाश मौर्य सर के साथ में एक सहयोगी के रूप में मैं उनको साथ देता हूँ। और 2 लोगों का इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे 2 ग्रुप यहाँ हिस्सा लेते हैं। समता सैनिक दल और दूसरा महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट के जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अपने पैसों से वो अपना पोशाक सिलवाते हैं और वहाँ पर अपनी कैंप लगाते हैं, परेड करते हैं। ऐसा लगता है जैसा कोई हम राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त या प्रजासत्ताक दिन का कार्यक्रम देखते हैं, ऐसी अनुभूति हमें होती है। इसलिए महार रेजिमेंट के तमाम भूतपूर्व महार सैनिकों को और समता सैनिक दल के जितने प्रशिक्षक हैं और जितने हमारे इसमें युवा हमारे साथी हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि वर्षों के बाद में भी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को बरकरार रख रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, केंद्र में सरकार किसी की हो, राज्य में सरकार किसी की हो, यहाँ पर कितने भी अनगिनत रोज नया धर्म पैदा हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमें अपनी धर्म की, हमें अपनी जाति की, पराक्रम की और हमारी अस्मिता की और हमारी विचारधारा की पहचान हमें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और कैलाश मौर्य सर पिछले 11 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव के बारे में कुछ प्रकाश डालना मैं चाहूँगा। अभी कुछ लोगों के मैं YouTube पे वीडियो देखता हूँ, फेसबुक पे प्रतिक्रिया देखता हूँ और वो बोलते हैं कि ये जो महार सैनिक है, ये जो बोलते हैं अपने आप को सिद्धनाथ के वंशज बोलते हैं, तो ये महार सैनिकों ने अंग्रेजों के तरफ से ये जंग लड़ी थी। इसलिए इनकी जंग, ये जंग लड़ने वाले और पेशवाई के खिलाफ में लड़ने वाले तो देशद्रोही है। ऐसे यहाँ के बड़े बड़े सवर्ण जाति के लोग हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि जो अपने मुल्क के खिलाफ में लड़े हैं वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं। उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि महार ये पहले से ही बहादुर जाति रही है और महार ये वफादार कौम है और महार में गद्दारी का खून नहीं है। लेकिन फिर भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों के तरफ से ये युद्ध हमें क्यों लड़ना पड़ा, इसकी मैं कहानी बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, वो जो मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा, उसमें कम से कम 50% जो सैनिक थे वो महार थे। तलवार चलाने वाले, जंग में लड़ने वाले, मुकाबला करने वाले जो युद्ध मैदान में लड़ते हैं, उसमें से 50% सैनिक महार सैनिक थे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे पराक्रम को देखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे वीरता से परिचित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बहादुरी से परिचित थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे हाथ में जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तलवारें हमारे हाथ में दी और हमें एक योद्धा का दर्जा दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन समाप्त होने के बाद ये सैन्यधारी पेशवाओं का यहाँ जब शासन शुरू हुआ तो हमारे महारों के हाथों से तलवारें छीनी गई, हमारे युद्ध लड़ने का अधिकार छीना गया और उस तलवार को वापस हाथ में लेने के लिए और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया है। तो इसलिए हम देशभक्त है, हम गद्दार नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम इस पेशवाई के खिलाफ में क्यों लड़े, तो हम लोग बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। हमारे पूर्वज
हमारे में तो अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे पुरखों के एक एक व्यक्ति कम से कम 150 किलो या 250 किलो का हमारा एक एक व्यक्ति का वजन हुआ करता था। वो व्यक्ति कैसा होगा? बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 किलो की तलवार उठाया करते थे। वो लोग कैसे होंगे? तो फिर क्या हुआ? शिवाजी महाराज तक हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया और पेशवाई आने के बाद में तालाब पर पीने का पानी हमको नहीं, नदी पर पीने का पानी हमको नहीं, कुएं पर पीने का हमको पानी नहीं, हमको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं। यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद में अगर हमको थूक आती है तो हम जमीन पर थूक नहीं सकते, इसलिए हमारे गले में मटका अटका गया। अगर थूकना है तो उसमें मटके में थूको। उसके बाद में अगर हम गांव में चलते हैं, जमीन पर हमारे पैर पड़ते हैं तो वो जमीन अपवित्र हो जाती है, इसलिए हमारे कमर में एक बड़ा बांस, उसे लंबा झाड़ू बांध दिया गया था। तो क्या ये ऐसे लोग जो यहाँ के महारों को जानवर समझते हैं, पशु समझते हैं, और उसके बाद में हमारी जो बस्तियाँ होती थी उसमें आग लगाकर उनको जिंदा जलाया जाता था। हमारी जो महिला होती थी उनके साथ में अत्याचार किया जाता था। तो हम इस मुल्क में पैदा हुए, हमने हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने में अपना योगदान दिया और ये करने के बाद में हमारे साथ में ऐसा क्रूरता का व्यवहार किया गया। इसलिए हमको यहाँ पर किसी को सत्ता बदलने के लिए युद्ध लड़ा नहीं गया, हमने दौलत कमाने के लिए युद्ध लड़ा नहीं, हमने शोहरत कमाने के लिए युद्ध लड़ा नहीं, देश से गद्दारी करने के लिए हमने युद्ध लड़ा नहीं, इस देश में से जुल्म को खत्म करने के लिए, यहाँ से नाइंसाफी को खत्म करने के लिए और इस देश में, इस मुल्क में मानवतावाद और समतावाद को प्रस्तावित करने के लिए ये भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया है। तो दोस्तों, आज मैं तमाम शहीदों को और भीमा कोरेगांव के वीर पुत्रों को अभिवादन करता हूं और अपने भाषण को विराम देता हूं। जय शिवराज, जय भीमराज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।